कोनिचिवा गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं वन पंच मैन के फनी मोमेंट्स एंड सिग्मा मोमेंट्स। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब होगा पूरी दुनिया में अंधेरा, लेकिन मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस फजूल गाने का मतलब है जस्टिस मैन आ गया। पता नहीं ये हीरो कहाँ से आ जाता है। हार मत मानना डेविल, जल्दी से इस हीरो को हरा दो। ओ ये हीरो तो फिर से जीत गया। आखिर ऐसा मॉन्स्टर कब आएगा जो इस जस्टिस मैन को हरा दे? क्या मतलब हीरो कभी नहीं हारते? ऐसा क्यों? क्या जीत हमेशा अच्छाई की होती है? मॉन्स्टर्स को भी जीतने का पूरा हक है, एंड तक लड़ते हैं, लेकिन फिर अचानक से एक हीरो आकर उन्हें हरा देता है। ये बहुत गलत है, सबको बराबर होना चाहिए। हमेशा हीरो का जीतना गलत है। अगर यही दुनिया का दस्तूर है तो ये गलत है। मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बनूंगा, उसके बाद मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कुछ भी याद नहीं। कल रात एसोसिएशन के डायरेक्टर सीमत पर अटैक किया गया। इसका मतलब अब उसका निशाना सिर्फ हीरोज नहीं बल्कि पूरी एसोसिएशन है। एक मेमो जारी किया जाए और अगर बाहर जाएं भी तो क्लास एस के किसी हीरो के साथ। क्या ये सही रहेगा? डायरेक्टर्स हमारी एसोसिएशन के लिए स्पॉन्सर्स लाते हैं। एक एग्जीक्यूटिव का बॉडीगार्ड बनूं? नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त इस बैटल के बीच में मौजूद हूँ। अब मैं जाकर उसके बॉस को खत्म कर दूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने आज तुम्हें गार्ड बनाकर भेजा है। उन्होंने कहा कि एक मुश्किल काम है, लेकिन जब मैं यहाँ आया। बताओ, लेकिन मेरा बेटा पूरे एक वीक से जिद कर रहा है कि मैंने आपके साथ यहाँ खाना खाना है। सुशी हमारी तरफ आ रही है। ये सुशी तो बहुत ही मजेदार लग रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ फंसा दिया मुझे। बात सुनो, अपनी प्लेट वहाँ वापस ना रखो, क्योंकि बिल बनवाते हुए इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसे वापस मत रखें। लगता है इसमें फिश एग डाले हैं। कहा ना कि मत रखो। अगर अब इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो इन दोनों को मार दूंगा। सिग्मा भाई किसकी कॉल है? मेरी छोटी बहन की कॉल है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक इम्पोर्टेंट काम था जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अभी कहाँ पर हूँ मैं? नेजुमी जुशी। एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है। अरे अब इसमें रोने की क्या बात है? बाद में बात करते हैं। फोन रखो अब। रोना तो इस वक्त मुझे चाहिए। ये क्या? पापा! मैंने गलत सोचा, ये तो गारू नहीं है। मदद करो हमारी। चलो इसे अपने साथ ले चलते हैं। रुको जरा, कोई भी यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगा। इन्होंने अभी तक बिल भी नहीं दिया। इसी टूर्नामेंट का बताया था। वैसे यहाँ काफी रश है। चलो देखते हैं यहाँ कितने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स आए हैं। किस नाम से रजिस्ट्रेशन करवाई है आपने? चरान को। आप यहाँ अपना फाइटिंग स्टाइल और डिटेल्स लिख दें। फाइटिंग स्टाइल? अब ये क्या भला है? ये यकीनन टूर्नामेंट के बारे में लिखा हुआ है। बाकुजान यकीनन एक स्ट्रॉन्ग फाइटर होगा। ये चरानको को जानता तो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे भूल गए हो। खैर, तुम्हारी कोई गलती नहीं इसमें। आखिर कभी तुम मुझे हरा जो नहीं सके। वो बेवकूफ। उम्मीद है वो मेरी तरफ से हरगिज नहीं लड़ेगा। वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। साइतामा तो वाकई बेवकूफ है। साइतामा? ये बताओ, क्या तुम साइतामा को जानते हो? जानते हो मैंने इस टूर्नामेंट में क्यों हिस्सा लिया? मैं क्यों जानना चाहूंगा? पहला रीजन, नाम बनाने का काफी अच्छा मौका मिल सकता है। एक बार मास्टर बैंक भी इसके चैंपियन रह चुके हैं। एक मास्क वाला फाइटर वुल्फमैन जिसने टूर्नामेंट जीता। टूर्नामेंट के बाद असली वुल्फमैन बाहर बेहोश पड़ा मिला। उस दिन के बाद से यहाँ सर पर कुछ पहनना बैन कर दिया गया। अगर तुमने अपने फाइटिंग स्टाइल के बारे में झूठ लिखा तो याद रखो ये भी गलत होगा। पूरी लाइफ के लिए तुम्हें बैन कर दिया जाएगा। हो सकता है अरेस्ट भी कर लिया जाए। क्या वाकई? क्यों, क्या हुआ? तुम पहले से जानते हो ना वो कौन था? मैं बच गया। कोई शक नहीं, वो आदमी गारो था। गारो। ओह सर, आप
दोबारा मुझसे मिलने आए हैं? हाँ, खैर अब ये बुक तो मुझे दोगे ना? नहीं, ये मैं अभी भी नहीं दूंगा। मिलकर पढ़ते हैं इसे। कारो, हाँ? 6 महीने पहले की बात है, ठीक उसी वक्त जब उसे निकाला गया था। तुम क्लासेस नहीं ले रहे थे, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। मेरा ख्याल है यहाँ मेरे सीखने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। उसने अपनी असलियत को सबसे छुपा कर रखा हुआ था। उसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि खुद को गारों के मुकाबले के लिए तैयार कर सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस फाइट में हिस्सा लोगे। तुम खुद को बैंक का सबसे बेहतरीन शागिर्द कहते हो। समझ गया। तुम्हें डर है कि कहीं साइतामा तुम्हारी जगह उस टूर्नामेंट में ना चला जाए। फिक्र नहीं करो। हाँ? उसे कुछ नहीं होगा। वो एक हीरो है। और अगर मैं डोजो ना छोड़ता तो आज मास्टर बैंक का बेहतरीन शागिर्द मैं होता। तुमने डोजो छोड़ दिया था। चरानको ने तो गारों से डायरेक्ट फाइट की है, इसलिए मैं यहाँ गारों से हिसाब बराबर करने के लिए आया हूँ। मेरा मतलब है कि जो चूहे की तरह भाग निकले उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। सुपर फाइट एक दिन का टूर्नामेंट है, तो हम दोनों रिंग में जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल फाइट कैसे होती है। रियल फाइट। मुझे तो अब याद ही नहीं कि वो कैसे होती है। आपने देखा पापा, उसने मॉन्स्टर्स को मार डाला। लगता है खतरा अभी टला नहीं है। हम जानते थे तुम हमें आसानी से हरा दोगे। तुम वाकई में क्लास एस हीरो हो, लेकिन ताकतवर हीरो अक्सर खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझने की गलती कर बैठते हैं। अगर जल्दी मरने में मुश्किल हो रही है तो बताओ, मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। सेंटी सेंपाई आने ही वाला है। हे, ये तो कोई और है। उनका बदला मैं लूंगा। ये मॉन्स्टर तो उन दोनों से भी बड़ा है। बहुत गंदी बदबू आ रही है। मेरे ख्याल से गारों का इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसके सामने कोई भी खतरा आ जाए वो डट कर मुकाबला करता है। हमें साइतामा की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो कभी भी अपनी शनाख्त छुपाकर कानून नहीं तोड़ेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है। हाँ, ऐसा ही है। मारने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। और ये है वॉच डॉग मैन। क्यूट है ना? मुझे तो ये डॉग के कॉस्ट्यूम में सिर्फ एक इंसान दिख रहा तो क्लास एस का हीरो है। है। एस क्लास रैंक 12। हमेशा उसी जगह रहता है वो, ताकि आसानी से लोगों पर नजर रख सके। गौर से सुने, एक मॉन्स्टर सिटी एस के शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में आ गया है। थ्रेट लेवल डीमन क्लास एस हीरो मेटल बैट इस वक्त मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। गुजारिश है कि जल्द अंदर छुप जाएं। क्या तुमने सुना नहीं? चलो जल्दी से अपने घर चले जाओ। इमरजेंसी, वार्निंग इमरजेंसी। ये आसानी से मरने वाला नहीं है। इन दोनों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? पहले तुम हमें हराओ, हम तुम्हें फिर बताएंगे। जबरदस्त। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, फाइट का मजा तो अब आएगा। ये कैसे हो सकता है? एक बार जब फाइटिंग बूस्टर लग जाए तो मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैं इतना बुरा नहीं कि तुम्हें तड़पा कर मारूं। काफी टाइम बाद फाइट करके मजा आया। हाँ, उन दोनों मॉन्स्टर का मकसद क्या था ये पूछना तो भूल ही गया। लगता तो ऐसे है इन दोनों को कोई चोट नहीं लगी। हम मिलकर लड़ेंगे तुम्हारे साथ। सब खत्म कर दिया है मैंने। शुक्र है कि आज मेटल बैट की वजह से अब डायरेक्टर और उसके बेटे की सेफ्टी। तो इसका मतलब? नहीं, ये नहीं हो सकता। याद है ना 2 साल पहले? हाँ, सिर्फ बॉडीगार्ड अब काफी नहीं होंगे। ये
ये तो जाइंट बग मॉन्स्टर सेंटी जोरो है। क्या कहा ड्रैगन? हमें फौरन बैकअप चाहिए। मेरा बस एक काम कर दो, इन दोनों को किसी सेफ प्लेस पर जाकर छोड़ दो, इसे मैं देख लूंगा। देखते हैं क्या करना है। ये तो बहुत हार्ड है। मैंने तो इसे पूरी पावर से मारा मगर इसे एक क्रैक भी नहीं आया। अटैक के टाइम पर उसने अपने फेस को बचाया था। इसका मतलब टारगेट पॉइंट वही है। जल्दी भागो, वो हमारे ऊपर ही है। फाइटिंग स्पिरिट। वार्निंग इमरजेंसी, सिटी एस में एक और बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है। जितना जल्दी हो सके सब अपने घरों में चले जाएं। ओहो, ये सब कितने डरपोक हैं। इन्हें क्या लगा यहाँ पार्टी हो रही है। मेटल बैट मिल जाए और मैं उससे फाइट करूं। मेटल बैट? मेरे अलावा एक एस क्लास हीरो को और कौन मार सकता है। मैंने अपना वक्त जाया कर दिया। हाँ, मुझे अब वापस जाना होगा। तुम अब तक जिंदा कैसे हो? मेरा दूसरा एस क्लास हीरो, तुम्हें हराऊंगा। हाँ, बेवकूफ हो क्या? भाग जाओ यहाँ से। तुम वही हो ना जो अपने आप को हीरो हंटिंग मॉन्स्टर कहता है? तुमने बिल्कुल सही पहचान। के अभी बिजी हूँ मैं। अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। हाँ, इसमें लिखा है कि सिटी एस पर ड्रैगन लेवल का खतरा है। अगर मैं गलत नहीं तो आप सुपर फाइट देखने जा रही हैं? क्या मुझे भी अपने साथ ले चलेंगी? चलें? तुमने मेटल बैट से कांटेक्ट खो दिया क्या? हाँ। सेंटिकोरो, विशाल बग मॉन्स्टर, खतरे का स्तर ड्रैगन। हमारे पास इसे हराने के लिए लोग ही नहीं हैं। लेकिन बाकी एस क्लास हीरो का क्या? हर तरफ से कई इमरजेंसी कॉल। ये क्या हो रहा है? धक तेरे की, इसने हमें घेर लिया। तुम रास्ते में हो? सॉरी सर। एक खरोंच नहीं, बायोलॉजी के लिए इसका कवच खास रेजिस्टेंट है। मुझे फिक्र हो रही है, क्या मेटल बैट ठीक होगा? तुम्हें क्या लगा हीरो कि तुम बच जाओगे? देखते हैं। मेटल बैट सेंटिचोरो के साथ लड़ रहा था। ये अद्भुत है। डीमन और उससे ऊपर के हमारी टीमों के लिए मुश्किल हो रहा है। मैं तो एक अच्छी लड़ाई की उम्मीद कर रहा था, लेकिन तुम तो पप्पू निकले। तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो और तुम्हारी कुछ हड्डियां भी टूट चुकी है। His swings are coming faster? That shouldn't be possible. But that's exactly what's happening. इसके हर हमले से हर बार चोट लगने पर ये और मजबूत होता जा रहा है। ये लड़ने की विल पावर के बारे में है। क्या बकवास है। मुझे अभी उस सेंटीपीड से भी निपटना है। ये थका नहीं क्या? अब तुम्हारा खेल खत्म। Over here. I got a personal rule to never let muggers or hero hunters off the and pound it into shame! Swing and a miss, moron. Is this your entire strategy? Till I'm dead. And nobody got time for that. Fighting spirit, brutal tornado! Parrying an amateur attack like this one is kid stuff. Finally. Tank Top Master and Metal Bat were both nothing but musclehead. Taking down the Hero Association might be easier than I thought. ये क्या हो रहा है? इस इंसान में इतनी ताकत हो सकती है? अगर वो सीधे मुझे पकड़ लेता तो मैं मुश्किल में पड़ जाता। भाई! क्या चल रहा है? तुम्हारी छोटी बहन Django! पीछे रहो! भाई! दुख से मुक्त करने वाला।
रुक जाओ। जब मैं आसपास होंगी तो मेरे भाई वायलेंस नहीं करेंगे। क्या? लड़ाई खत्म होती है। मैं तुम्हारी फैमिली के नियम का पालन क्यों करूं बेटा? चलो ठीक है, इस लल्लू पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम अभी के लिए जी लो मेटल बैट। क्या? भैया कोई बात नहीं। अरे हाँ, वो आदमी और उसका बेटा खतरे में है। रुकिए, आप नहीं जा सकते। आप कितने जिद्दी हो। भाई सुनिए तो वो है अफवाहों वाला हीरो का शिकारी। उसने हीरो को खत्म भी नहीं किया। नहीं। मेटल बैट की छोटी बहन। सुनो, तो जिन आंखों को मैंने महसूस किया कि मुझे देख रही है, वो तुम्हारी थी। रुको हीरो के शिकारी, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। मुझे यकीन है तुम्हें दिलचस्पी होगी। मॉन्स्टर एसोसिएशन हमारे साथ क्यों नहीं चलते? हम तुम्हें हमारे ठिकाने पर लेकर जाएंगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन जल्दी एक दिन हम फिर मिलेंगे। हम तुम पर नजर रखेंगे। ढोंगी कहीं का। तो मेरे मुंह पंच का कोई असर नहीं हुआ। मेरे पाइन तोप का भी नहीं हुआ। तुम लोग इतने कमजोर हो कि मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता। आखिरी लड़ाई के लिए मैंने इस सिंग और शरीर को मजबूत करने के लिए कितनी मेहनत की है। बंदक को लाओ, हम अब वापस जा रहे हैं। क्या कहा? और आज आखिरी लड़ाई भी नहीं है। एक और बात बताओ, क्या इन दोनों को लाना है? नहीं, बस बच्चा ही काफी है। हम मेटल बैट को निराश नहीं कर सकते। तो फिर मरो। इन दोनों की हिम्मत नहीं है मुझे खतरे में डालने की। सेंटी चोरो, हमारा मिशन पूरा हुआ। बच नहीं पाओगे। आखिरी लड़ाई अभी बाकी है। शाबाश हैविकॉन्ग। अभी भी कोई बैकअप नहीं। तेरे खतरे के लेवल को बढ़ाने के लिए ना जाने कितने क्लास ए की खोपड़ी लगेगी। मैं इसके लिए सही नहीं हूँ। आज लगता है किस्मत खराब है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। पता है बाकी शहरों में तुमसे कहीं ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? केवल एक तुम ही हो जो अभी भी अंदर बैठे हुए हो। अब जाने का समय हो गया बेवकूफ। तो अब चलते हैं। हमने आप सभी को काफी देर तक इंतजार कराया। एक क्लास रैंक 19 हीरो जिसे लाइटनिंग मैक्स के नाम से जाना जाता है, रिंग रिंग अपनी पाम बेल्स फिस्ट के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। विरोधियों को चूर चूर कर सकता है। एक क्लास के सबसे कम रैंक वाले हीरो स्नेक बाइट स्नेक। क्या उसे सबसे कम रैंक का कहना जरूरी था? लो जी, साइको एनालिटिक मार्शल आर्ट के मास्टर। और इस तरफ चट्टान को मसलने वाले सारफेस कैंपो के मास्टर। ये यहाँ 7वीं बार आ रहा है। क्या ये पहली बार कोई लड़ाई जीत पाएगा? उस आदमी की तरफ जिसने अपने रजिस्ट्रेशन में लिखा कि मेरे सिर पर निशाना ना लगाएं। क्या वो वाकई यहाँ लड़ने के लिए आया है? टारांको। क्या वो एस क्लास का जिनोस है? डार्क हेल किलिंग जुत्सु के मास्टर बाकुजान। 4 बार के एक्स चैंपियन और अपने वक्त के दिग्गज। डार्क कॉर्पोरियल फिस्ट के मास्टर सुइरू। वो कहते हैं कि वो और भी शक्तिशाली हो चुके हैं। तो वो है सूर्यो। मुझे उसकी खूनी भावना महसूस हो रही है। अगर मैं लड़ूंगा तो लड़ाई किसी ताकतवर के खिलाफ होनी चाहिए। गहरी सांस लो, मैं ठीक हूँ। सुनो बुजुर्ग दोस्त, घबराहट हो रही है क्या? मुझे बुजुर्ग मत कहो। मेरी बात सुनो, तुम्हारी स्टाइल के बारे में हम में से किसी ने नहीं सुना। मुझे एक नौसिखिए की स्मेल आ रही है, वरना मैं तुम्हें किसी कीड़े की तरह कुचल दूंगा। कोई जवाब नहीं दोगे? वो तुमसे बात कर रहा है। ये नौसिखियों के खेल का मैदान नहीं है। लगता है वहाँ का लेवल बहुत गिर गया है। आज ही का वो दिन था जब बांग चीफ जज बनने वाले थे, जो मार्शल आर्ट का खजाना माना जाता है। उसने डोजो और स्टूडेंट्स को धोखा दिया। मैं ये सब नहीं मानता। और तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? हाँ जी, ठीक है कोई बात नहीं, उसे अपनी बात तो कहने दो। वो कह रहा है कि वो मुझे कुचलने वाला है, हालांकि इसे देखकर लग नहीं रहा कि ये कुचल देगा। गारो को ढूंढने के लिए सही शुरुआत है। वैसे वो डेफिनेटली मूड में है, उसका पीछा कर रहा है। क्या कहा? चलो चलते हैं। मॉन्स्टरी फाइटर ये तो गारो नहीं है। अब इसे तुम संभालो बॉम्ब। सिल्वर फैंग, क्या हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही मशहूर मार्शल आर्टिस्ट हो ना। हिंसा करने की इच्छा ने मुझे एक मॉन्स्टर बना दिया।
हमें उसे ढूंढना चाहिए इससे पहले कि वो इस तरह खत्म हो जाए। मैक्स वर्सेस रिंग रिंग। रिंग रिंग आक्रामक होते हुए। एक हंटर में इतनी ताकत कैसे आ सकती है? तुम अभी 100 साल छोटे हो, तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। क्या सभी ए क्लास के हीरो ऐसे ही हैं? देखने से इनकी काबिलियत पता चल जाती है। इससे कुछ नहीं हो रहा है। तुम नहीं बचोगे। मैं जीत नहीं पाया। ए क्लास के हीरो को हरा सकते हैं। शायद हमें छिपने की जरूरत ही नहीं थी। अभी कॉन्ग हार गया है। शहर में एक क्रीचर आया है जिसका शेप बढ़ता जा रहा है और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। ठीक नहीं हो रहा, वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। हम जितना सोचते थे उससे कई ज्यादा ताकतवर थे। रोको, इससे बाहर निकलो। रोको, इसे रोको। मेरे जाने वाले बहुत ज्यादा हैं। खतरे का लेवल डीमन के लिए बस इतना ही करना होता है, बुरा दांव नहीं है। ब्लिज़र्ड पंच। तुम हमसे बच नहीं सकती। मेरे बेचारे दिल के साथ मत खेलो। मैक्स का काफी आसान नॉकआउट। बिना घायल हुए आगे बढ़े और अपनी महिला प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया। ये कम रैंक का मतलब क्या होता है? कम रैंक वो होता है जिन्हें कम काबिल माना जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? इसलिए उसे दूसरों से कमजोर समझा जाता था। तो कॉर्नर में ये दोनों सबसे ताकतवर नहीं है। वे दोनों ही सच में बहुत शक्तिशाली हैं। तुम्हारे बाद मेरा सामना बकुजान से होगा। इन ब्रैकेट के हिसाब से तुम भी तो कम रैंक वाले हो। ज़कोस वर्सेस चारांको शुरू होने वाला है। ये कहे कि चारांको बहुत ज्यादा ताकतवर है, यकीन नहीं होता। ज़ाको जमीन पर ढेर हो गया है। अरे नहीं, मैंने तो इसके प्लान पर पानी फेर दिया। 1 मिनट में आ रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड आज आई ही नहीं थी, तो वो सेफ है। बेचारे की बेइज्जती नहीं हुई। ऐसा होगा ये तो पता ही था। ज़ेकोस की चाल इतनी भी बुरी नहीं थी। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो चाहते थे इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जाइएगा। और अगर आपको ऐसे ही ओपीएम के एपिसोड के वीडियोस चैनल पर और चाहिए तो आप इसके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम ऐसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।